तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम जावा की प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं जावा का बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले जावा है क्या। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा 1995 में बनाया गया था। ठीक है, यूएसए में। एंड ये उसके चारों पिलर्स को फॉलो करता है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, चारों को फॉलो करता है। ठीक है, और ये बहुत सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे ये सिक्योर है। ठीक है, रोबस्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, लाइक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग और भी बहुत सारे। ठीक है, अब ये ओरेकल के द्वारा ऑन किया जाता है। ठीक है, तो जावा में एक कन्फ्यूज़न होती है कि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपाइल होता है या इंटरप्रेट होता है। ठीक है, तो पहले हम उसे समझेंगे कि जावा इंटरप्रेट होता है या फिर कंपाइल होता है। एक मिनट जस्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, आप मान लीजिए ये जो है ये आप हैं। ठीक है, आपका ये पीसी है। आपने यहाँ पे लिखा अपना कोड। ठीक है, जो भी आपको कोड जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आपने लिखा जावा में कि मुझे कोई भी पर्टिकुलर टास्क करके दो। ठीक है, तो अब उसे रन करने के लिए, ठीक है, उसे अब क्योंकि जावा जो है हमारा मशीन जो है, ठीक है, मशीन जो है वो तो ये नहीं समझेगा कि भाई जो हमारा मशीन है वो जावा का कोई कोड है, वो हमने उसमें लिख दिया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो वो समझ जाए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए बीच में एक कंपाइलर होता है। ठीक है, तो कंपाइलर जो है वो क्या करता है कि यहाँ से कोड लिया। ठीक है, और इस कोड को कंपाइल कर करके, ठीक है, एक फाइल बनाता है जो बाइट, जिसमें होता है बाइट कोड भी यानी 0110 के फॉर्मेट में, जो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कंपाइलर यहाँ से कोड लेता है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। ठीक है, जिसमें 010110 ऐसे करके जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये बाइट कोड को इंटरप्रेट होता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद इंटरप्रेट करते हैं इस कोड को रन करवाने के लिए, ताकि मशीन कोड में, ताकि इसे मशीन जो है समझे। ठीक है, एंड देन आफ्टर उसके बाद फिर यहाँ के बाद जो होता है मशीन कोड के बाद ये जो कोड हमारा जाता है ये JVM में जाता है। JVM क्या होता है। अब JVM होता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा जस्ट अ मिनट, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये हमारा होता है JVM। ठीक है, जस्ट तो ये होता है हमारा JVM। ठीक है, ओके फॉरगेट इट, मैं कहीं और यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि कोड हम लिखते हैं वो कैसे कंपाइल होता है और वो कैसे जाता है फिर वहाँ पे और कैसे रन होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद अब जो है सो हम अपना पहला कोड लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कोड लिखने के लिए देखिए ये जो JVM है, ठीक है, JVM को रन करने के लिए एक मेन, कहीं से एक शुरुआत होना चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या चाहिए, इसे एक मेन फंक्शन चाहिए। मेन फंक्शन मतलब कहाँ से ये स्टार्ट करेगा रन करना। ठीक है, जहाँ भी आपने मेन लिखा है वहाँ से ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, और क्योंकि जावा जो है वो प्रॉपर हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ऊप के कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। ठीक है, तो हम इसको जब भी जावा लैंग्वेज में कोड लिखते हैं हम क्लास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्लास के अंदर लिखते हैं और क्लास के अंदर हम
क्लास के अंदर बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हम इसके अंदर फंक्शन बना करके उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, एंड देन उस कोड कैसे वर्क कर रहा है मैं वो आपको बताऊंगा। तो हम अपने आ जाते हैं VS कोड पे। ठीक है, आपको इंस्टॉल करने के लिए जावा सिंपल सा क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे JDK गूगल क्रोम पे और यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करना है JDK। ठीक है, एंड जो भी पहला लिंक आएगा जावा डाउनलोड, ठीक है, ये आए, उसके बाद फिर आपको अपने विंडोज़ के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा